सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज हम बात कर रहे हैं कठुआ हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सेना के तेज हुए एक्शन की। डोडा के जंगलों में आज भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। एक दिन पहले वहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। माना जा रहा है कि कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हैं, इसलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सोमवार को कठुआ में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ियों पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। अब जवाब देने की बारी सेना की है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। आज आपको सेना और सुरक्षा बल का एक्शन दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि सीमा पार रची गई आतंक की इस साजिश को कैसे जम्मू के कुछ स्थानीय लोगों की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोडा की तस्वीरों से, जहां एक दिन पहले हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवान जंगल में आतंकियों की तलाश करते दिखे। पिछले 1 महीने से डोडा लगातार आतंकियों के निशाने पर रहा है। यहां आतंकियों की मूवमेंट रही है और इसलिए यहां पुख्ता घेराबंदी कर दी गई है। मगर इसके साथ ही दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा बल की चप्पे चप्पे पर नजर है। सोमवार को कठुआ में सेना के ट्रकों पर हमला हुआ था। उसके बाद सेना आतंकियों को खोजकर खत्म करने की मुहिम में जुटी हुई है। उंगलियां ट्रिगर पर, नजर चप्पे चप्पे पर, तलाश है आतंकियों की। जम्मू के इस जंगल वाले पहाड़ी इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए इस पूरे इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। खुद को सुरक्षित रखते हुए वो सही कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की ये तस्वीर डोडा की है, जहां मंगलवार की शाम सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ग्रुप को घेर लिया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसका जवानों ने भी जवाब दिया। इस दौरान ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर रखी गई। कुछ देर तक फायरिंग के बाद आतंकी घने जंगलों में छिप गए। जिनकी तलाश में बुधवार की सुबह सेना और सुरक्षा बल के जवान फिर जुटे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं। देर तक चले सर्च ऑपरेशन में आतंकियों का सुराग नहीं मिला, पर इस पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई है। नजर अभी भी आतंकियों के मूवमेंट पर है। उनकी मौजूदगी का संकेत मिलते ही ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मकसद आतंकियों का खात्मा है। डोडा में पिछले 1 महीने में 4था एनकाउंटर है। 11 जून को आतंकियों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की थी, जिसमें कुछ जवान जख्मी हुए थे। अगले ही दिन यानी 12 जून को आतंकियों और सुरक्षा बल में फिर मुठभेड़ हुई, जबकि 26 जून को गंडोह में सुरक्षा बल ने सुबह के वक्त 3 आतंकियों को मार गिराया था। माना जा रहा है कि डोडा में जंगलों में छिपे आतंकी भी जल्दी ही ढेर कर दिए जाएंगे। सर्च ऑपरेशन डोडा में ही नहीं बल्कि सांबा में भी चलाया जा रहा है। जम्मू में आतंकी कार्रवाई देखते हुए इस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान सतर्क हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। 3 सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी चलती रहती है और लालाचक एरिया में ये शुरू ही है, अभी ये चल रही है और 5-6 किलोमीटर तक तो ये एरिया डोमिनेटेड होगा। जब भी एनएज इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है। एरिया को डोमिनेट करना और लोगों से मिलना अच्छा रहता है और उसी के तर्ज पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज हमारी चलती रहती हैं और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी तर्ज पे जो है आज पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। असल में कठुआ में सेना के 2 ट्रकों पर हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सोमवार की दोपहर आतंकियों ने कठुआ में घात लगाकर हमला किया था।
जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बल के जवान 2 ट्रकों में कठुआ से करीब 125 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के बडनोटा में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। रास्ता कच्चा था, गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। इसी दौरान आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की। आतंकियों का इरादा शायद रियासी हमले की तरह ही सेना की गाड़ी को खाई में गिराने का था, मगर वो कामयाब नहीं हुए। जख्मी होने के बावजूद जवानों ने काउंटर फायरिंग की और तब आतंकी जंगल में भाग गए। माना जा रहा है कि इस आतंकी हमले को 3 से 4 आतंकियों ने अंजाम दिया। सीमा पार से आए ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। हमले के फौरन बाद इनकी तलाश शुरू हो गई। न सिर्फ जंगल बल्कि उसके आसपास के घरों को भी खंगाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है और साथ ही सेना के इलाकों में पैरा कमांडो को भी उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप भी इस ऑपरेशन में जुटा है। हाल के दिनों में ये दूसरी बार है जब आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 1 जवान शहीद और 4 जवान घायल हुए थे। घने जंगलों में छिपकर और घात लगाकर हमला करने वाले इन आतंकियों को और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सेना और सुरक्षा बल पूरी ताकत से जुटे हैं। अगर आप जम्मू की बात करें, जगह जगह आज भी सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन है। पैरा कमांडोज, पुलिस और जितने भी रिसोर्सेज हैं सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अंदर जंगल के अंदर ऐसा नेटवर्क है या हाइडआउट्स हैं या जहां छुपे हैं वहां वार किया जाए। और ये जो एक सर उठाया है मिलिटेंसी ने जम्मू में इसको कुचला जाए और इससे पहले कि आगे ऐसे ही जो है खतरनाक अटैक हो इनको रोका जाए और जो ये नेटवर्क है और जो मिलिटेंट अंदर छुपे हैं इनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। कैम पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे के लिए। जम्मू में आतंकी हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जो सेना और सुरक्षा बल के लिए चिंता की बात है। उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू जैसे इलाकों में जहां घने जंगल और पहाड़ी इलाका है, आतंकियों को छिपने की सुविधा मिल जाती है। असल में सीमा पार से ये आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमले के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है उसमें कुछ लोकल लोगों को भी शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ट्रेस करने में मुश्किल आ रही है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। खास बात क्यों एडवांटेज है इनके लिए, क्योंकि जम्मू का इलाका बहुत बड़ा है और उसमें से काफी बड़ा एक इलाका जो है जंगल है, उसमें जो है घने पेड़ है, घनी वेजिटेशन है, तो बिल्कुल एक जो है अनुकूल जगह है हाइडआउट्स बनाने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए। और बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जहां हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जंगलों से नीचे उतर के हमले होते हैं और वापस जो है वो जंगलों में चले जाते हैं। तो ये रणनीति है। सेना सूत्रों का माने तो काउंटर ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। डोडा में जो है अभी एक एनकाउंटर हुआ, वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दुर्गम जो है टोपोग्राफी है, जंगल है और सेना और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इस ऑपरेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो स्वीप आप कहते हैं सैनिटाइज कर रहे हैं जंगल का इलाका। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वजह जो इंटेलिजेंस जनरेट नहीं हो रही है सेना को, वो है जो अल्ट्रासेट एक हाइब्रिड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो मिलिटेंट संगठन है यूज कर रहे हैं, जहां वो मोबाइल जो जीएसएम सीडीएमए टेक्नोलॉजी है उससे दूर चले गए हैं और वायरलेस बेस्ड वाईफाई सिस्टम से जो है थ्रू सैटेलाइट अपना कम्युनिकेशन एक मास्टर कंट्रोल रूम को जो कि पीओके में है पाकिस्तान में वहां भेज रहे हैं और वहां से जो है वो रिले होके जो रेसिपिएंट है जिस तक भेजना है वो वहां तक पहुंचता है। इसको इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है और जम्मू चूंकि पहाड़ी इलाका है पूरा, तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बाउंस बैक भी हो रही है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज जो मिलके साफ बात ये हो रही है कि सेना और सुरक्षा बलों के लिए इंटरसेप्शन या जिसको आप टेक्निकल इंटेलिजेंस कहते हैं वो जनरेट करना
काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो मिलिटेंट संगठन है, जो ये हिट स्क्वाड्स हैं, ज्यादातर जैश और लश्कर के, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और अभी जो है सीधे डायरेक्शंस उनको मिल रहे हैं पाकिस्तान से, जो उनके हैंडलर हैं, इसी अल्ट्रा सेट का जो ये कम्युनिकेशन का हाइब्रिड सिस्टम है, इनको मैसेजेस भेज रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स कहां अटैक करना है वो भी भेजा जा रहा है, टारगेट क्या है वो भी भेजा जा रहा है, किस समय पे आप अटैक कर सकते हैं वो तक भेजा जा रहा है। एक ओर सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के सफाई में जुटे हैं, तो दूसरी ओर एनआईए आतंकी हमलों की जांच में जुटी है। रियासी हमले की जांच करते हुए एनआईए को कई अहम बातें पता चली है और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आतंकी हमलों में लोकल यानी कि स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। पैसे और धर्म को जरिया बनाकर कुछ स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, जो आतंकियों के लिए रेकी कर रहे हैं, उन्हें ठिकाना और भोजन मुहैया करा रहे हैं, सेना के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। अब भारतीय एजेंसियों की चुनौती ऐसे ओवरग्राउंड एजेंट्स को पकड़ना है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमले, सेना की गाड़ियों पर निशाना। लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद कमजोर नहीं पड़ रहे आतंकियों का नेटवर्क। ये हालत सेना और सुरक्षा बल दोनों के लिए यकीनन चिंता वाले हैं। इसलिए अब एक्शन के साथ साथ सीमा पार से हो रही साजिश के तार खंगाले जा रहे हैं। और अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। महीने भर पहले जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे पूछताछ के बाद हैरान करने वाली साजिश का पता चला है, जिसके मुताबिक इन आतंकी हमलों में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में बैठे आकाओं की भूमिका है। पाकिस्तान से जम्मू तक आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा है और स्थानीय निवासी आतंकी नेटवर्क की मदद कर रहे हैं। एनआईए की जांच में सामने आ रहा है कि कठुआ हो या डोडा, सभी आतंकी हमलों में पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल शामिल है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के बाद उन्हें हर निर्देश पाकिस्तान से ही मिलते हैं। लोकल लोगों की मदद से वो रेकी करते हैं और जंगलों में छिपकर आतंकी हमला करते हैं। जम्मू में हालात बने हैं कुछ समय से, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, अगर उनका माने तो ये ओवरनाइट बात नहीं हुई है, पिछले कुछ समय से नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से ये साजिश चल रही थी। और ग्राउंड एसेट्स जो जिसमें ओजीडब्ल्यू नेटवर्क रहता है, जिसमें जो आपको हाइडआउट्स कहाँ बनाने हैं, लॉजिस्टिक्स जो है वो कहाँ पे जो है वो कहाँ से आएंगे, तो इस सब पे जो है काम हुआ है। और जैसे ही वो काम पूरा हुआ है तो उसके बाद जो है ये अटैक्स हुए हैं, ऑपरेशनल हुए हैं। और अगर आप पिछले 5-6 साल की बात करें तो जो सरकार है, सेना है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनका जो पूरा फोकस था वो कश्मीर था। कश्मीर इसलिए था क्योंकि 370 हटाया गया, बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया। और उसके बाद कोशिश ये रही कि जो भी 30 साल से हुआ है, जो एक इकोसिस्टम है अलगाववाद का, उस पे प्रहार हो। अलग अलग तरीके से उस पे प्रहार हुआ, लेकिन सरहद के उस पार जब यहां ये काम हो रहा था, वो भी अपने काम में लगे थे और वो एक्टिवेट कर रहे थे प्लान जम्मू, ऑपरेशन जम्मू, जहां उन्होंने देखा कि कैसे जो है ग्राउंड एसेट बनाए, कैसे जो है लोकल सिंपैथाइजर जो कि सिंपैथाइज करते हैं मिलिटेंसी के साथ या अलगाववाद के साथ, उनको रोप इन किया, उनके थ्रू जो है वहां हाइडआउट जंगलों में बनाया। रियासी हमले की जांच में एनआईए ने आतंकियों की मदद करने वाले हाकम खान से पूछताछ की और पता चला कि उसने आतंकवादियों को ठिकाना मुहैया कराया। इसके अलावा रसद और भोजन भी उपलब्ध कराया था। इतना ही नहीं, हाकम खान ने इलाके की रेकी करने में भी आतंकवादियों की मदद की थी और हमले में आतंकवादियों के साथ भी गया था। इस पूछताछ में पाकिस्तान में बैठे लश्कर के 2 कमांडर्स की भूमिका का पता चला, जिनके आदेश पर जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाई हो रही है। आतंकियों के मददगार से मिली जानकारी के आधार पर एनआईए ने कुछ दिन पहले ही आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड सहयोगियों से जुड़े 5 जगहों पर छापे मारे। सोमवार को कठुआ में सेना के वाहनों पर हुए हमले की जांच में एनआईए पुलिस की मदद कर रही है।
एनआईए अधिकारियों की एक टीम मौके पर गई और घटनास्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते पहले आतंकियों का ग्रुप सीमा पार करके घुसा था, मगर उधमपुर में एनकाउंटर के बाद ये ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया था। एक ग्रुप का डोडा में पहले ही सफाया हो चुका है। कठुआ में हमला करने के पीछे आतंकियों का दूसरा ग्रुप हो सकता है। एनआईए मान रही है कि जम्मू में आतंकियों को स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आका कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन की मदद से हमले करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कठुआ हमले में शामिल आतंकी 1 या 2 लोकल गाइड के साथ पहाड़ियों के ऊपर पोजीशन लेकर बैठे थे और घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला बोला था। सूत्रों के मुताबिक एक लोकल गाइड ने आतंकवादियों को इलाके में रेकी करने में मदद की और उन्हें ठिकाना और भोजन भी दिया। एक तरफ सेना आतंकवादियों के सफाए के लिए लगातार एक्शन में है, दूसरी ओर एनआईए सीमा पार की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। जम्मू से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से अमेरिका का कैसा कनेक्शन है और ये कनेक्शन चिंताजनक क्यों है। दरअसल कठुआ में आतंकियों ने भारतीय जवानों पर जो गोलीबारी की, उसकी जांच से पता चला है कि यह हमला M4 कार्बाइन से किया गया। इससे पहले 26 जून को डोडा में जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी मारे गए आतंकियों के पास से यही असॉल्ट राइफल मिली थी। कठुआ में 12 जून को भी आतंकियों से हुए मुठभेड़ में यही राइफल मिली थी। आपको बता दें कि M4 कार्बाइन दुनिया की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स में से एक है, जिसे अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया है। यह असॉल्ट राइफल क्लोज कॉम्बैट यानी कि नजदीकी लड़ाई में इस्तेमाल होती आई है, लेकिन माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में यह हथियार अमेरिकी सेना से तालिबान और दूसरे आतंकी गुटों के पास पहुंचा और अब इसका इस्तेमाल घाटी और जम्मू में आतंकी गुट कर रहे हैं। इस राइफल में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल होता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद सकती है। ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर भी असरदार होती है और इन्हीं गोलियों का इस्तेमाल कठुआ हमले में भी हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।